नमस्कार साथियों। इस प्रस्तुति में हमारे सभी प्रगणक और सुपरवाइजर साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। 1 मई 2026 से जनगणना का एक बेहद महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य शुरू होने वाला है और हम सब जानते हैं कि इस बड़े काम की सफलता एकदम सही तकनीकी शुरुआत पर टिकी है। इसलिए आज की इस चर्चा में हम जनगणना 2027 के लिए HLO ऐप में लॉगिन करने की पूरी प्रक्रिया को बहुत ही सरल तरीके से समझने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये अनिवार्य सूचना पढ़ना बहुत आवश्यक है। डिस्क्लेमर या सूचना, ये जानकारी विभिन्न सार्वजनिक स्रोतों जैसे वेबसाइट, यूट्यूब चैनल एवं अन्य माध्यमों से संकलित की गई है। इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि, अशुद्धि या अपूर्णता के लिए चैनल, एडमिन उत्तरदायी नहीं होंगे। दर्शकों को सलाह दी जाती है कि किसी भी निर्णय से पूर्व संबंधित आधिकारिक सरकारी आदेश या अधिसूचना का सत्यापन अवश्य करें। चलिए जल्दी से आज की चर्चा के एजेंडे पर एक नज़र डाल लेते हैं। हम 5 आसान कदमों में इस पूरी प्रक्रिया को समझेंगे। पहला, सूचना और प्रारंभिक तैयारी। दूसरा, CMMS पोर्टल पर जाना। तीसरा, अपनी यूज़र आईडी प्राप्त करना। चौथा, एक नया और सुरक्षित पासवर्ड बनाना। और अंत में 5वां कदम, HLO ऐप में लॉगिन करना। तो सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, सूचना और प्रारंभिक तैयारी। देखिए, किसी भी बड़े काम की सफलता उसकी सही शुरुआत में छिपी होती है और तकनीकी मामलों में तो ये 100% सच है। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम यह है कि मोबाइल फ़ोन में मौजूद पुराने ट्रेनिंग ऐप को पूरी तरह से हटाना यानी अनइंस्टॉल करना होगा। इसके बिना आगे का काम नहीं हो सकता। इसे हटाने के बाद ही नया और आधिकारिक सेंसस 2027 HLO ऐप गूगल प्ले स्टोर या फिर आधिकारिक व्हाट्सएप ग्रुप में दिए गए लिंक से डाउनलोड करना है। अब आते हैं दूसरे कदम पर, CMMS पोर्टल पर जाना। ऐप डाउनलोड हो गया? बहुत बढ़िया। लेकिन रुकिए, तुरंत उस ऐप को खोलने की गलती बिल्कुल नहीं करनी है। पोर्टल तक पहुंचने का एक सही तरीका है। सबसे पहले मोबाइल में कोई भी वेब ब्राउज़र खोलें, उसके बाद ss.gov.in सर्च करना है या फिर आधिकारिक व्हाट्सएप ग्रुप में जो रियल लिंक दिया गया है सीधे उस पर क्लिक करना है। ध्यान रहे, यहाँ किसी भी टेस्ट लिंक का इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आधिकारिक रियल लिंक का ही उपयोग होना चाहिए। अब बढ़ते हैं तीसरे चरण की ओर, यूज़र आईडी प्राप्त करना। अब पोर्टल पर पहुंच तो गए, लेकिन वहां लॉगिन करने के लिए क्रेडेंशियल्स चाहिए होंगे। क्या यूज़र आईडी खो गई है या याद नहीं है? ये सवाल बहुत ही स्वाभाविक है। ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स में आईडी भूल जाना बहुत ही सामान्य बात है, इसलिए बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिस्टम ने इसका बहुत ही आसान समाधान दे रखा है। समाधान क्या है? बस पोर्टल पर फॉरगॉट यूज़र आईडी विकल्प पर क्लिक करना है। फिर वो मोबाइल नंबर दर्ज करना है जिसे जनगणना कार्य के लिए रजिस्टर कराया गया था। इसके बाद सामने दिखने वाले कैप्चा को बिल्कुल हूबहू टाइप करना है। जैसे ही वेरीफाई प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, मोबाइल पर एक OTP आएगा। बस उस OTP को दर्ज करते ही यूज़र आईडी सीधे SMS के जरिए मोबाइल पर आ जाएगी। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण बात है जिस पर खास ध्यान देना है। जो यूज़र आईडी SMS से मिलेगी ना, वो केवल कुछ नंबरों का समूह नहीं होगी, उसमें नंबर के साथ साथ नाम भी लिखा होगा। लॉगिन करते समय इस पूरे हिस्से को बिना किसी टाइपिंग मिस्टेक के दर्ज करना एकदम अनिवार्य है। चलिए, यूज़र आईडी तो मिल गई, लेकिन क्या होगा अगर पासवर्ड भी याद नहीं आ रहा हो? ये भी एक आम रुकावट है। अगर पासवर्ड नहीं मिल रहा है तो इसके लिए भी पोर्टल पर एक बहुत ही सीधा रास्ता मौजूद है। बस फॉरगॉट पासवर्ड विकल्प पर क्लिक करना है। ऐसा करने पर सिस्टम एक टेम्पररी यानी अस्थायी पासवर्ड बनाने की सुविधा देता है। एक नया अस्थायी पासवर्ड सोचकर डालें, उसे दोबारा टाइप करके पुष्टि करें और सेट न्यू पासवर्ड पर क्लिक कर दें। यह बस एक तात्कालिक चाबी है ताकि पोर्टल के शुरुआती दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ जा सके। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण चौथा चरण, नया सुरक्षित पासवर्ड बनाना। अब जब यूज़र आईडी भी है और अस्थायी पासवर्ड भी, तो अब प्रक्रिया अपने सबसे खास सुरक्षा चरण में प्रवेश करती है। पोर्टल के मुख्य पेज पर जाकर वो यूज़र आईडी और कैप्चा डालना है। फिर वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक करने से एक नया OTP आएगा। उस OTP को डालें और ठीक उसके नीचे वह अस्थायी पासवर्ड डालना है जो अभी अभी बनाया गया था। इसके बाद बस लॉगिन पर क्लिक कर देना है। पोर्टल के अंदर जाते ही एक छोटा सा लेकिन बहुत ज़रूरी अंतर समझना है।
एक था अस्थायी पासवर्ड, जिसका इस्तेमाल केवल एक बार पोर्टल के अंदर आने के लिए किया गया, और दूसरा है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, जो अब बनाना है। ये स्थायी होगा और आगे मुख्य HLO ऐप में काम करने के लिए इसी मजबूत पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी। तो इस स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को कैसे सेट करें? बहुत आसान है। पहले बॉक्स में वही पुराना अस्थायी पासवर्ड डालना है। फिर दूसरे बॉक्स में एक नया एकदम मजबूत पासवर्ड बनाना है और तीसरे बॉक्स में उसी नए मजबूत पासवर्ड को दोबारा टाइप करके कंफर्म करना है ताकि कोई टाइपिंग मिस्टेक ना रह जाए। अंत में बस चेंज पासवर्ड बटन पर क्लिक कर देना है। और यहाँ सभी के लिए एक बहुत ही काम की सलाह है। जैसे ही ये नया मजबूत पासवर्ड बन जाए, इसे तुरंत किसी सुरक्षित डायरी या नोटबुक में पेन से लिख लेना चाहिए। डिजिटल दुनिया में पासवर्ड भूलना बहुत आम बात है, इसलिए इसे कागज पर सुरक्षित रखना आगे की किसी भी सिरदर्दी से बचा लेगा। अब हम पहुंच गए हैं अपने अंतिम 5वें चरण पर, HLO ऐप में लॉगिन। अब सारी चाबियां पूरी तरह से तैयार हैं। ऐप पर जाने से ठीक पहले ये पक्का करना जरूरी है कि सब कुछ सही काम कर रहा है या नहीं। तो CMMS पोर्टल पर एक आखिरी बार इस नए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड और यूजर आईडी के साथ लॉगिन करके देखना है। OTP से वेरीफाई करने के बाद जब स्क्रीन पर सफल कंफर्मेशन पेज दिख जाए तो समझ लीजिए कि पोर्टल की प्रक्रिया 100% पूरी हो चुकी है। अब सारे क्रेडेंशियल्स पूरी तरह से एक्टिव हो चुके हैं। चलिए एक फाइनल चेकलिस्ट देख लेते हैं। CMMS पोर्टल का काम 100% पूरा हो चुका है। अब उस डाउनलोड किए गए नए HLO ऐप को खोलना है, उसमें वेरीफाइड यूजर आईडी और वो नया मजबूत पासवर्ड दर्ज करना है जो अभी-अभी डायरी में लिखा गया था। बस सफलतापूर्वक लॉगिन हो जाएगा और जनगणना का ये महत्वपूर्ण काम शुरू किया जा सकेगा। साथियों, ये पूरी जानकारी और ट्यूटोरियल उज्ज्वल लक्ष्य 2.0 यूट्यूब चैनल के सौजन्य से संकलित की गई है। भविष्य में जनगणना 2027 से जुड़े किसी भी नए अपडेट या सहायता सामग्री से वंचित न रहने के लिए उस चैनल से जुड़ा जा सकता है। तो साथियों, तकनीकी सेटअप अब पूरी तरह से संपन्न हो चुका है। अब समय है एक नए संकल्प का। क्या 1 मई से शुरू होने वाले जनगणना 2027 के इस अत्यंत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य की एक शानदार और त्रुटिहीन शुरुआत के लिए हम सभी पूरी तरह तैयार हैं? इस नई तकनीकी समझ के साथ उत्तर निश्चित रूप से हाँ है। इस प्रस्तुति में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।